हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकुर पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अद्वैत एकेडमी। पिछली 4 कक्षाओं में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में बात किया था और आज से स्टार्ट करते हैं पास्ट सिंपल टेंस। तो चलिए हेडिंग डालिए पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस होता क्या है? कोई भी घटना या इवेंट जो पास्ट में स्टार्ट हुई है और पास्ट में ही एंड हो जा रही है या फिनिश हो चुकी है, उस घटना को इवेंट बताने के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। समझिएगा, ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर। तो कोई घटना या कोई इवेंट जो पास्ट में स्टार्ट हो रही है और पास्ट में ही फिनिश हो जा रही है, पास्ट में स्टार्ट हो रही है और पास्ट में ही फिनिश हो चुकी है या हो जा रही है। ठीक है, वो घटना इवेंट पास्ट में स्टार्ट हो के पास्ट में ही एंड हो जा रही है, उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। चलिए, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से स्ट्रक्चर ये फॉलो होता है। इसमें वाज वर्ब, उसके बाद सिंपल टू बी का फॉर्म यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है। पास्ट सिंपल टेंस में वाज वर्ब का यूज होता है। पास्ट एक ही है, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बस इसमें वाज वर्ब का भी यूज होता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वी टू का यूज होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। इसको चलो एग्जांपल समझते हैं। सब इसमें हो जाएगा आई वॉज देयर, मैं वहां था। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का ही सेंटेंस है। यू वर अ गुड मैन, यू वर अ गुड मैन, तुम अच्छे इंसान थे। आई वॉज देयर, ये सिंपल पास्ट या सिंपल इंडेफिनिट टेंस के ही एग्जांपल है। और इसका एग्जांपल समझते हैं। आई wrote a letter. I wrote a letter. You went to s- you went to school. तो ये रोट हो गया, वेंट हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म। जहां भी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ, मान लीजिए वो क्या है, प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल टेंस है। जहां भी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है तो वो क्या है, वो पास्ट सिंपल टेंस है। ठीक है, अभी देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो ये सेकंड फॉर्म वर्ब का दो, इसमें सेकंड फॉर्म दो प्रकार का यूज होता है। एक होता है रेगुलर, रेगुलर वर्ब, और सेकंड है इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स जिसमें बेस फॉर्म के साथ ईडी जोड़कर उसके लास्ट में प्रेजेंट फॉर्म में ईडी जोड़कर बनाया जाता है, जैसे कि वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। इरेगुलर वर्ब इसका तीनों फॉर्म अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा गो, वेंट, गॉन, राइट, राइट, रोट एंड रिटेन। ये इस प्रकार का जो वर्ब है जिसके तीनों फॉर्म अलग होते हैं उसे इरेगुलर वर्ब बोला जाता है। तो इरेगुलर वर्ब को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। रेगुलर वर्ब में ईडी जोड़ के उसका पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाया जाता है। ठीक है, ये है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस होता क्या है, कोई भी घटना जो स्टार्ट पास्ट में हुई है पास्ट में ही फिनिश हो जा रही है वो पास्ट सिंपल टेंस के अंतर्गत आता है। पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट इंडेफिनिट
ठीक है, एक ही टेंस को बोला जाता है, इसमें वाज वर्ब का यूज किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब और सब्जेक्ट प्लस वी टू, जहां वी टू का यूज हुआ वो पास्ट सिंपल टेंस है। अब इसके कुछ रूल्स देखते हैं। चलिए, सबसे पहले देखेंगे हम लोग आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, जब हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में या हिंदी वाक्य के अंत में हम आप पाएंगे क्या रहेगा, था, थी, थे, था, ती थी, ते थे, या, ये, ये, या फिर आ का साउंड, ई का साउंड, ए का साउंड हमें देखने को या सुनने को मिलेगा। जब आप हिंदी वाक्य देखेंगे तो उसके अंत में था, थी, थे या ता ती थी, ते थे, या, ये या फिर आ, ई, ए, इस प्रकार के साउंड हमको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं उसके वर्ब की। तो इस टेंस में या इस काल में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, वी टू फॉर्म यूज होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, पास्ट सिंपल टेंस। पूरे टेंस में, पूरे 12 प्रकार के जो टेंस होता है, पूरे 12 प्रकार के टेंस में केवल वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में वी टू का यूज होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं। सेकंड है हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। जब निगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब हम डू या डस का पास्ट डिड का यूज करते हैं। कब, जब हम निगेटिव या इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब डिड का यूज किया जाता है। और याद रखिए, जब डिड का यूज होता है तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। जैसे ही आप डिड का यूज करेंगे तब आपको वी टी का यूज नहीं करना है, इसे याद रखेंगे। अब इसमें सभी सब जितना भी जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, आई बी यू दे ही सी इट, सभी सब्जेक्ट साथ डिड का यूज होगा। कब होगा, जब हमारा सेंटेंस इंट्रागेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। ये है उसके कुछ रूल्स। अब देखते हैं स्ट्रक्चर। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। यही साथ ही साथ हम नेगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर देखते हैं। आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म या वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सॉरी, याद रखिएगा यहाँ, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में डीड के साथ नॉट का यूज किया जाता है। ठीक है, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है। ठीक है, डिड के साथ नॉट लगाया जाता है, इसका नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन डिड प्लस नॉट, इसका नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन डिड प्लस नॉट डिडंट हो जाएगा। नीचे लिख देता हूँ, डिड प्लस नॉट इज इक्वल टू डिडंट। ये इसे शॉर्ट में या इसका शॉर्ट में से डिडंट भी कहते हैं। तो आप चाहे डिड नॉट का यूज़ करेंगे या फिर स्पोकन में डिडंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल। तो देखिए, ये एग्जाम्पल, वह कल दिल्ली गया था। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह हमारा सब्जेक्ट है तो ही वह के लिए लगाएंगे ही, वह कल दिल्ली गया था। याद रखिएगा, कल, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, इस प्रकार के वर्ड्स भी हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखने को मिलेंगे। वह कल दिल्ली गया था, कल दिल्ली गया था, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। ठीक है, वह वर्ब क्या है, गया, जाना, जाना को बोलता गो का सेकंड फॉर्म हो जाता है वेंट, ही वेंट टू दिल्ली कब, यस्टरडे।
ठीक है, ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। अब इसी का निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। जब इसका निगेटिव बनाएंगे, याद रखिएगा सबसे पहले ही सब्जेक्ट रहेगा, ही के बाद डिड लगाएंगे, डिड प्लस नॉट लगाएंगे तो ही डिड नॉट। अब याद रखिएगा अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं, वेंट को वेंट लिख सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, नहीं, जैसे ही आप डिड का यूज करेंगे फिर वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। ये इस प्रकार को रहेगा इसका नेगेटिव सेंटेंस, ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे या ही डिडंट गो टू दिल्ली यस्टरडे। उन्होंने क्रिकेट खेला, उन्होंने यानी दे प्लेड, ईडी जुड़ जाएगा क्योंकि ये रेगुलर वर्ब है, ये इरेगुलर वर्ब था। दे प्लेड क्रिकेट, ये दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेला, दे प्लेड क्रिकेट। इसी का जब हम नेगेटिव बनाएंगे ये हो जाएगा दे डिडंट प्ले क्रिकेट। इसका नेगेटिव है दे डिडंट प्ले क्रिकेट। मैंने यह फिल्म देखी, मैंने यानी आई, फिल्म देखना, वर्ब क्या हो जाएगा देखना, देखने के लिए वॉच, आई वॉच्ड यह फिल्म, दिस मूवी, आई वॉच दिस मूवी, मैंने यह फिल्म देखी, आई वॉच दिस मूवी। जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा आई डिडंट या डिड नॉट, आई डिडंट वॉच दिस मूवी। ठीक है, क्या करेंगे, डिड नॉट लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई डिडंट वॉच दिस मूवी। तुमने उन्हें फोन किया, यू, फोन करने यानी कॉल, तो सकते ये हो जाएगा ईडी जुड़ के कॉल्ड हो जाएगा, कॉल्ड यू कॉल्ड देम, तुमने उन्हें फोन किया, यू कॉल्ड देम। जब इसका निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये हो जाएगा यू डिडंट या यू डिड नॉट कॉल देम। ये इसका निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब बात करते हैं हम इंट्रागेटिव और नेगेटिव इंट्रागेटिव सेंटेंस की। तो हम देखेंगे इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर और कुछ एग्जांपल। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रागेटिव की। इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाते समय अगर उसमें क्वेश्चन वर्ड है या WH वर्ड है तो उसे सबसे पहले स्टार्ट में हम रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बीट का यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये है इंट्रागेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाते समय कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के बाद नॉट को जोड़ देते हैं। सबसे पहले WH फैमिली, फिर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं किया हमने, सब्जेक्ट के बाद नॉट को जोड़ दिए। अगर उसको डिड नॉट अगर एक साथ हम लिखते हैं, डिडन लिखते हैं, तो फिर हम WH वर्ड के बाद डिडन लिख सकते हैं अगर दोनों के एक साथ लिखते हैं, अन्यथा हमें सब्जेक्ट बाद नॉट को लिखना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। क्या तुमने खाना खाया? ठीक है, पहला है कि क्या तुमने खाना खाया, ये क्या से स्टार्ट हो रहा है, यानी इसका आंसर हम वन वर्ड में दे सकते हैं, हाँ या नहीं में। तब ऐसे सेंटेंस को हम कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को रख देना है। क्या तुमने खाना खाया, तो सबसे पहले आएगा डिड यू ईट द फूड, क्वेश्चन मार्क, डिड यू ईट द फूड, क्या तुमने खाना खाया। जब इसका हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या तुमने खाना नहीं खाया, क्या तुमने खाना नहीं खाया, तो ये हो जाएगा डिड यू नॉट ईट द फूड, क्वेश्चन मार्क। या इसे हम डिडंट यू ईट द फूड भी कह सकते हैं, इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को एक साथ डिडंट यू लिख सकते हैं, फिर हमें यहाँ नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट अलग से लिखना चाहते हैं तो डिड यू, फिर सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लिखना पड़ेगा। अगर उसका कॉन्ट्रैक्शन लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा डिडंट यू ईट द फूड। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। वह यहाँ क्यों आई, वह यहाँ क्यों आई, देखो क्यों,
ऐसे सेंटेंस जिसके ऐसे सेंटेंस जिसके बीच में कब, क्या, कैसे, क्यों इस प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं, तब हम WH फैमिली या WH वर्ड का यूज करते हैं। क्यों के लिए होता है वाई, वाई, उसके बाद आएगा डिड सी कम, वर्ब क्या आना कम, वाई डिड सी कम यहाँ हियर, फिर क्वेश्चन मार्क, वाई डिड सी कम हियर। इसी का जब हम निगेटिव बनाएंगे या निगेटिव निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो वो यहाँ क्यों नहीं आई, ये हो जाएगा वाई, वाई डिडंट शी कम हियर, इस प्रकार से बनेगा वाई डिडंट सी कम हियर या वाई डिड सी नॉट कम हियर। तुम पिछले रविवार कहाँ गए थे, इसमें भी WH वर्ड का यूज होगा क्योंकि कहाँ सेंटेंस के बीच में आया है। तुम पिछले रविवार कहाँ गए थे, तो वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो, पिछले रविवार लास्ट संडे, फिर क्वेश्चन मार्क, वेयर डिड यू गो लास्ट संडे। अब इसी का जब हम निगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो वेयर, वेयर डिडंट, वेयर डिडंट यू गो लास्ट संडे, लास्ट संडे, तुम पिछले रविवार कहाँ नहीं गए थे, वेयर डिडंट यू गो लास्ट संडे, ये इस प्रकार से बनेगा। अब लास्ट, अब बात करते हैं हमारे अगला सेंटेंस, भाषण में उसने क्या कहा था, भाषण में उसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था, क्या वाक्य के बीच में आया यानी WH वर्ड, फिर हम वाट का यूज करेंगे, वाट, फिर आएगा डिड, वाट डिड ही से, कहाँ, इन द स्पीच, इन द स्पीच, क्वेश्चन मार्क, भाषण में उसने क्या कहा था, व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा था इन द स्पीच, भाषण में, भाषण में उसने क्या कहा था, व्हाट डिड ही से इन द स्पीच, ये इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जब इसका इंटरोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो डिड के बाद हमको या डिडन लिखना है या फिर ही के बाद नॉट लिखना है, ठीक है। ये हो जाएगा इस प्रकार से, व्हाट डिड ही नॉट से इन द स्पीच, व्हाट डिड ही नॉट से इन द स्पीच, भाषण में उसने क्या नहीं कहा था। चलिए याद देखिए इसमें, जैसा कि मैंने आइडेंटिफिकेशन बताया था, या, ई, था, थी, थे, ठीक है, इस प्रकार से या, ई, थे, इस प्रकार के वो हमको पहचानने में आसानी होगी, ये उसका आइडेंटिफिकेशन है। या साउंड आ रहा है, यहाँ ई का साउंड आ रहा है, था, थी, थे, ये थे, ठीक है, था, थी, थे, तो ये उसका आइडेंटिफिकेशन है। तो ये हो गया अफर्मेटिव, निगेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव, ये चार प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसका हमने स्ट्रक्चर देख लिया, कुछ एग्जांपल देख लिए। अब हम बात करेंगे उसके यूजेस से। तो ये कुछ पास्ट सिंपल टेंस के यूजेस हैं। सबसे पहले है कंप्लीट एक्शंस, मैं पहले ही बताया था, एन एक्शन दैट हैपेंड एंड फिनिश इन द पास्ट, जो एक्शन है पास्ट में हो चुका है या पास्ट में हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो चुका है, ठीक है, उसको बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, जैसे कि आई वॉच्ड GOT गेम ऑफ थ्रोन, आई वॉच्ड GOT लास्ट नाइट, ठीक है, मैंने गेम ऑफ थ्रोन कल रात को देखा था, ठीक है, यो घटना कल रात भी स्टार्ट हुई थी, कल रात भी खत्म हो गई, उसके लिए ये हो गया कंप्लीट एक्शन को बता डिफाइन करने के लिए हम प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। पास्ट हैबिट, डिस्क्राइब अ रिपीटेड या हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, ठीक है, ऐसा एक्शन, ऐसा वर्क जो आप पास्ट में किया करते थे या जिसको करने की आपकी आदत थी, तो उसके लिए भी पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, जैसे कि सी
स्टडीड, सी स्टडीड मैनी आवर्स, सी स्टडीज मैनी आवर्स एवरी डे। वो प्रतिदिन कई घंटों तक पढ़ाई करती थी। सी स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे। ठीक है। अब स्पेसिफिक पास्ट टाइम को डिफाइन करने के लिए मैंने ये बताया था, यस्टरडे, लास्ट वीक, दैट डे या इन 2000, इस प्रकार अगर कोई वर्ड आता है तो वो पास्ट, जनरली पास्ट सिंपल टेंस का वर्ड होता है। जैसे कि क्या, ये देखिए इसका एग्जाम्पल लास्ट नाइट है, और एग्जाम्पल देखते हैं। ही वेंट, he he went to home last week, he went to home last week, वह पिछले सप्ताह घर गया था। स्टोरी टेलिंग। ठीक है। प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल टेंस का यूज स्टोरी टेलिंग में होता है। जब आप पास्ट की घटना के बारे में बात करते हैं, जनरली जब स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं तब, या सीरीज ऑफ पास्ट इवेंट, या लगातार जो घटना जो पास्ट हुई है उसके लिए भी हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। या फिर अगर कोई क्वेश्चन है उसका जब आप आंसर दे रहे हैं तो जनरली हम उसे पास्ट टेंस में देते हैं। जैसे कि स्टोरी टेलिंग एग्जाम्पल हो जाएगा, सी सी ओपन सी ओपन द डोर and she opened the door, came in and sat down। इस प्रकार स्टोरी टेलिंग में सी ओपन द डोर एंड केम इन एंड सैट डाउन, इस प्रकार से सीरीज ऑफ पास्ट इवेंट में भी इसका स्टोरी टेलिंग में यूज होता है। उसने दरवाजा खोला, वो अंदर आई और बैठ गई। इस प्रकार से पास्ट इवेंट्स को या सीरीज ऑफ पास्ट इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए स्टोरी टेलिंग में भी हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। स्टेट, अवस्था। ठीक है। आप अवस्था को डिफाइन करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। जैसे कि I lived in Delhi, I lived in Delhi for 10 years। ठीक है। तो ये आप अपनी अवस्था स्टेट बताने के लिए भी पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। इस प्रकार ये उसके कुछ कॉमन यूजेस हैं। अब हम देखेंगे मिस्टेक, इसके पास्ट सिंपल टेंस में गलती कहाँ होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं इसके कुछ कॉमन मिस्टेक्स की, या कॉमन जो मिस्टेक करते हैं बच्चे जनरली जिस पे करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर। ठीक है, पढ़ने में तो सही लग रहा है, लेकिन गलती क्या हुई है? अगर हम पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं तो राइट का क्या हो जाएगा? रोट। ये हो जाएगा यू रोट अ लेटर। यू राइट अ लेटर, नहीं ये रॉन्ग है, ये गलत है। सही होगा यू रोट अ लेटर। डिड यू कॉल्ड हिम, चलिए डिड यू कॉल्ड हिम, यहाँ गलती क्या है ढूंढने की कोशिश कीजिए। डिड यू कॉल्ड हिम, ये यहाँ गलती है कॉल्ड। मैंने बताया था जैसे ही हम डिड का यूज करते हैं उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा डिड यू कॉल हिम, ये हो जाएगा डिड यू कॉल हिम। अब थर्ड, यू नॉट फिनिश योर वर्क, यू नॉट फिनिश योर वर्क, यहाँ गलती क्या है? चलिए ढूंढने की कोशिश कीजिए यहाँ गलती क्या है। चलिए हाँ आपने सही जाना, यहाँ क्या है? डिड मिसिंग है। नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम डिड का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा यू डिड नॉट फिनिश, यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क। ये उसके ये सही है। ठीक है, यहाँ डिड का यूज नहीं हुआ है, ये गलत है। हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय डिड का यूज करना होता है। आई बाइट अ बुक, चलिए अब बताइए यहाँ गलती कहाँ है? आई बाइट अ बुक,
ठीक है, यहाँ गलती कर रहे हैं हम रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब पर। ठीक है, कुछ वर्ब जो होते हैं ईडी लगा के बनाया जाता है, सभी वर्ब ईडी से नहीं बनता है। तो यहाँ हमने क्या मिस्टेक किया, ये बाय का बॉट होगा, यहाँ ईडी नहीं जुड़ेगा, ये इर्रेगुलर वर्ब है। इर्रेगुलर वर्ब में हम उसे हमें तो मेमोराइज करना पड़ेगा, हमें उसे याद करना पड़ेगा, या आप जितनी बार प्रैक्टिस करते जाएंगे वो आपके मेमोरी में बैठते जाएगा, आपको याद हो जाएगा। या तो फिर आप उसे 20 या 30 वर्ब का एक लिस्ट देखिए और उसे मेमोराइज कीजिए, तो धीरे धीरे वो बढ़ते जाएगा या प्रैक्टिस के साथ आते जाएगा। आई बाय अ बुक, ये हो जाएगा आई बॉट, BOU, आई बॉट अ बुक। तो ये जनरली ईडी गलत जगह लगा देते हैं बच्चे, वर्ब में ईडी लगा देते हैं, तो उसे भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दे टीचेड अस ग्रामर। दे टीचेड, हाँ इसी से जुड़ा हुआ है, दे टीचेड अस ग्रामर, तो ऐसा नहीं होगा, ये होगा दे टॉट, दे टॉट अस ग्रामर। ठीक है, अब नेक्स्ट है दे डिड नॉट वेंट टू स्कूल। चलिए अब कोशिश कीजिए यहाँ गलती कहाँ है, दे डिड नॉट वेंट टू स्कूल। यहाँ जो मिस्टेक है वो है वेंट में। मैंने पहले ही बताया, जैसे ही डिड का प्रयोग होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे। पूरे टेंस में, 12 प्रकार का जो टेंस होता है, पूरे टेंस में केवल वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। उसके बाद हमेशा V1 का यूज होता है इसमें। ठीक है, दे डिड नॉट वेंट टू स्कूल, ये हो जाएगा दे डिड नॉट, वेंट का हो जाएगा गो, डिड नॉट गो टू स्कूल। तो इसका सही सेंटेंस है। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो जनरली बच्चे करते हैं, इसे हमें अवॉइड करना है। ठीक है, हम सबसे पहले याद रखिएगा, हमें वर्ब का, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करना है। जैसे ही डिड लग गया तो हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें डिड का यूज़ करना है। और इरेगुलर वर्ब में या रेगुलर वर्ब में हमें डिफ्रेंशिएशन करना आना चाहिए। और जैसे ही हम डिड का यूज़ करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी